हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन आई और लेस देन इक्वल टू आई का कंसेप्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई और ग्रेटर देन आई। दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। पहले क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद उसको कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखो क्या है, फाइंड द value of x if greatest integer x greater than equal to 6 greater than x greatest integer x greater than equal to 6। ठीक है, x की वह वैल्यू जिसको पुट करने पर x की वैल्यू पुट करने पर हमेशा ये 6 या 6 से बड़ा आएगा। या तो 6 आना चाहिए या 6 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है जी, तो ज़रा देखो 6 आना चाहिए या 6 से बड़ा आना चाहिए। तो 6 पे तो 6 आएगा ही ग्रेटर इंटीजर का वैल्यू। 6.1 भी डालेंगे तो 6 आएगा, ये भी तो सही है। इसके आगे कुछ भी डालेंगे तो 6 से तो बड़ा ही आएगा ना। मान लो कि तुम 7 डाल दिया x की वैल्यू तो 7 आएगा। तुम x की वैल्यू 7.2 डाल दिया तो 7 आएगा, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तुम यदि मान लो 8.2 डाल दिया तो 8 आया और अच्छा से सेटिस्फाई कर गया। मतलब मिनिमम 6 होना चाहिए या 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या समझे कि मिनिमम 6 होना चाहिए या 6 से बड़ा होना चाहिए। बात समझ गए। x की वैल्यू 6 या 6 से बड़ा डालेंगे तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी। अब देखो इसका सॉल्यूशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मतलब कोई इसमें चेंजमेंट नहीं आया, जस्ट का जस्ट ही है। ठीक है ना, यही आपका आंसर हुआ। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, सर ग्रेटर इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 11। फिर लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, है ना। तो इसको कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। मान लो इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर का अंदर क्या है, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू i, तो इसका आंसर क्या होगा, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू i। यही आपका आंसर होगा। इस कंसेप्ट को याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखोगे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25। यह f(x) है, f(x) की वैल्यू कितना है, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 25। और आप लोगों को पता होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू -5 इसका आंसर होता है। यदि भूल भी गए होंगे तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x माइनस 5 x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा -5, यहाँ आएगा +5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें आंसर चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेस देन यहाँ से आएगा, यहाँ से राइट, मतलब x लेस देन इक्वल टू -5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यही आया है ना। ठीक है, समझ गए। ये हम लोग साइन स्कीम में पढ़ लिए थे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 7। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 गिवन है। ठीक है जी, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। मतलब यह क्या है, आपका f(x) है। इसको ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ। यह क्या है, f(x) है।
तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, अभी पढ़े हम लोग, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू आई, देन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू आई, डन। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, मॉड एक्स माइनस टू, सॉरी लेस देन ही ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, ग्रेटर देन इक्वल टू आई टू ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ठीक है जी। तो मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यहाँ से आएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 2 9, इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और x लेस देन इक्वल टू -9। ये हम लोग मॉडुलस में पढ़ चुके हैं, मॉडुलस बहुत अच्छा से आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू सब क्वेश्चन है ना, ठीक है, देख लो। तो यह क्या हुआ आपका एफ एक्स है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यही आएगा ना 2 और 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ क्लोज का साइन है, 2 और 3 पर क्या होगा, क्लोज होगा, यहाँ से राइट यहाँ से लेफ्ट, x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और इसका आंसर लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, ठीक है जी, ये समझ गए। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 6, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है 6 से बड़ा आना चाहिए, तो 6 से बड़ा इंटीजर मिनिमम 7 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मिनिमम वैल्यू तो 7 होगा, है ना, नहीं तो इससे और बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमेशा 7 या 7 से बड़ा आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा यदि तुम गलती से 6.1 पुट कर दिया तो इसका आंसर तो 6 ही हो जाएगा, और चूँकि यहाँ 6 आएगा नहीं, 6 से हमेशा क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, यदि तुम 6.9 भी पुट करोगे तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 6 से बड़ा आना चाहिए, 6 तो आ ही नहीं सकता है, 7 डालेंगे तो बेटा 7 आएगा, तो ये चलेगा, फिर 7.1 डालेंगे तो फिर भी चलेगा, 7 आएगा, तुम 7.9 डालो डॉट 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 कुछ भी अब डालो, 7 आएगा या 7 से बड़ा आएगा। तो मतलब ये हम कर सकते हैं कि या तो 7 पुट करेंगे, नहीं तो 7 से बड़ा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 6 प्लस 1 ऐड कर दिया गया है, ठीक है जी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 9 है, तो क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस 1। फिर एक क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 11, तो क्या आंसर लिखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 प्लस 9 प्लस 1 10 डायरेक्ट लिखा गया था, है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 11 प्लस 1। फिर देखोगे इसको कंसेप्ट में कन्वर्ट किया जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का अंदर एफ एक्स है, ग्रेटर देन आई है, तो क्या लिख सकते हैं, देन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस 1, ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस 1, इसे हम लोगों को ध्यान में रखना है। बात समझ गए जी कि नहीं समझे, क्लियर है। चलो अब इससे रिलेटेड
हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, मान लो 35 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 35। इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 + 1, या एफ एक्स है ना, एफ एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर है बेटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 36, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और एक्स लेस देन इक्वल टू -6। क्लियर है। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर -11x + 25 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर -11x + 25 ग्रेटर देन 0, ठीक है, या 0 से बड़ा आना चाहिए। तो अभी क्या पढ़े हम लोग कि यह आपका एफ एक्स हो गया, यह आपका क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। एफ एक्स ग्रेटर देन आई है, तो इसे क्या लिखेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई + 1, डेट इज एक्स स्क्वायर -11x + 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 1। और इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -11x + 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको 1 को लेफ्ट साइड लेकर आ गए, तो यहाँ से x -3 और x -8 पे ब्रेक हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसे ब्रेक करेंगे तो 3 आएगा और 8 आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये क्लोज का साइन, यहाँ से लेफ्ट राइट और यहाँ से लेफ्ट, x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका आंसर x बिलोंग्स टू -∞ to 3 यूनियन 8 to ∞। बात समझ गए? ओके, थैंक यू।